हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्लास 11th। अब 10th क्लास तक हमने क्या किया था कि हमें tan 45, tan 60, sin 30, sin 90, 0 ये हम आराम से इनकी वैल्यू में पता है। अब बाई चांस आ जाए sin 120, sin 300, tan 510, तो अब ये फाइंड आउट कैसे करो। तो इसके लिए रूल है। रूल कहाँ से स्टार्ट होता है? रूल सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे क्वाड्रेंट से। तो क्वाड्रेंट से वही जो हम 6th, 7th, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है। अब क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक ये एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एंगल हो गया हमारा 0 डिग्री। क्योंकि ये 90 है तो ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। या तो इसको 90 बोलेंगे या π/2, क्योंकि स्टार्टिंग में π/2 थोड़ा सा 11th में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि भाई हमें तो अब तक तो एंगल डिग्री में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ये डिग्री और रेडियन मैंने दोनों लिख दिए। π/2 एज ए रेडियन हो गया और ये 90 डिग्री। अब इस एंगल को हम बोलते हैं, इस वाली जो स्ट्रेट एंगल है तो पाई या 180। इसको बोलते हैं हम 3π/2 या 270 डिग्री। अब ये वापस पूरा चक्कर लगा दिया इसने, तो ये या तो इसको 360 स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 और वापस आ गया तो 360 या 2π। अब देखो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब इन क्वाड्रेंट की क्या खासियत है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। तो इस पहले वाले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड वाले में साइन एंड कोशेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। जो मैं जिस क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है बस मैं वो लिख रहा हूँ, बाकी सब नेगेटिव होते हैं उसमें। थर्ड में tan एंड कोट, एंड फोर्थ में कोस एंड सेक। ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और कोशेक, टी का मतलब टैन और कोट, सी का मतलब कोस एंड सेक। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब ये तो हो गया हमारा ये, ठीक है ना। अब और इस क्वाड्रेंट देखो, ये वाला जो एंगल है इसके बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना होगा? देखो वो ये तो होगा भाई, एक तो 0 से बड़ा होगा 100% और 90 से कम होगा। तो इस एंगल को हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा। और एक चीज़ और बेटा, थीटा इज एक्यूट। जहाँ मैं थीटा की बात कर रहा हूँ इन सभी केस में थीटा एक्यूट है, क्योंकि थीटा अगर एक्यूट नहीं होगा तो ये तो सारे केस ही चेंज हो जाएंगे। ये जितनी भी कंडीशन है थीटा इज एक्यूट, बुक में भी थीटा एज एक्यूट लेके ही चलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, ये 90 से ज़्यादा है पर 180 से कम है। तो या तो हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में या तो हम लिखेंगे 90 से ज़्यादा है तो 90 प्लस थीटा, 180 से कम है तो 180 माइनस थीटा। ठीक है। अब इस थर्ड क्वाड्रेंट की बात आई। थर्ड में हम क्या लिखेंगे, 180 से ज़्यादा है तो 180, मैं नीचे लिख देता हूँ 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। भाई या तो 270 से कम है या 180 से ज़्यादा, ये एक ही बात है। या तो हम इसको लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा या लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा। अब ऐसे ही फोर्थ में ये 270 से ज़्यादा है तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा।
360 माइनस थीटा। तो अब यहाँ क्योंकि 90 माइनस थीटा है तो ये एक पूरा राउंड होने के बाद दोबारा यहीं तो स्टार्ट हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं 360 प्लस थीटा भी। तो आपको एक तो ये चीज़ भी, क्योंकि इन्हीं की वजह से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल दे रखा हो आप उसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट डाउन करना। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोशेक, यहाँ टेन और कोट, और यहाँ कोस और सेक। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल, देखो एक चीज़ और, क्वेश्चन करने से पहले किसी भी क्वेश्चन में 90 प्लस थीटा दिया हो, 90 माइनस थीटा दिया हो, 270 प्लस थीटा दिया हो, 270 माइनस थीटा दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में जो साइन है वो कोस में चेंज हो जाएगा और कोस है साइन, रेसिप्रोकल में लिख रहा हूँ। दूसरा, टेन है कोट में, कोट है टेन में, सेक है कोशेक में और कोशेक है सेक में। अगर 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा है तो इसमें ये चेंज आ जाएगा, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोशेक में, कोशेक सेक में। अगर एंगल हो 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पे नो चेंज, कि साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव एंगल हो सकता है। अब देखो इसको ना याद करने का क्या तरीका है, याद करने का तरीका ये है कि ये जितने भी वर्टिकल लाइन पे जो एंगल हैं, वर्टिकल लाइन पे जो एंगल हैं वो चेंज कर देंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल हैं, मतलब किसी भी चीज़ को जो चेंज कर सकते हैं, वो खड़ी हुई, भाई ये तो वर्टिकल है, खड़ी हुई, जो खड़ा हुआ है वो चेंज कर देगा, और जो लेटा हुआ है वो कोई चेंज नहीं कर पाएगा किसी में, जो जैसा है उसको वैसा ही रखेगा। तो जो लेटे हुए तो भैया हमारे 180 डिग्री है और 360 है, चाहे वो 360 प्लस है या माइनस हो, कोई फ़र्क नहीं है। पर जो ये वर्टिकल है ये उसको चेंज कर देगा। चेंज भी किस में, साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोशेक में, कोशेक को सेक में। यहाँ मैंने एंगल नहीं लिखे क्योंकि वो एंगल अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। बस आपने अभी ये ध्यान रखना है कि साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन हो जाएगा। अब मैं देखो कुछ क्वेश्चन करता हूँ। पहला मान लो क्वेश्चन आया कोस 150, पहले मैंने लिखा कोस 150। अब इस कोस 150 को देखो क्या लिख सकते हो, इन किसी भी एंगल का यूज करना, 180 90 जो भी है, कोस 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 150 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से माइनस करोगे तो 150 आएगा। अब इसका काम स्टार्ट हुआ 180 का। अब ये देखो 180 है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो मतलब कोस है तो कोस ही रहेगा, और 30 है तो 30 डिग्री रहेगा, ठीक है। अब प्लस और माइनस देख लेते हैं। अब 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ये एज ए थीटा काउंट होगा। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में तो साइन और कोशेक पॉजिटिव होते हैं, पर कोस तो यहाँ नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब कोस 30, बेटा ये आपको 10th वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो कोस 30 कितना हो जाएगा, √3/2, ठीक है। एक नंबर 2 मैं दूसरा लेता हूँ, साइन 330। दो एंगल का यूज़ कर सकते हैं। देखो 330 को मैं लिख सकता हूँ साइन 360 माइनस 30 भी लिख सकता हूँ, और या इसको लिख सकता हूँ साइन 270 प्लस 60। कोई भी एंगल को दो एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आप देख लो क्या डिसाइड, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 360 में कोई चेंज नहीं, तो 360 में तो सिर्फ साइन ही रहेगा, एंगल माइनस प्लस का कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ थीटा एज ए थीटा है, तो ये एंगल 30 रहेगा। अब इसमें देखोगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में तो साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, तो ये आ गया -1/2। अब इसको भी करके देख लेते हैं एक बार। देखो 270 है,
270 के केस में वो उसको चेंज कर देगा। मैंने पहले बताया था कि जो वर्टिकल जो खड़ी हुई लाइन है वो चेंज करने का हिम्मत रखती है, जो पड़ी हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन है, उसमें कोई हिम्मत नहीं है चेंज करने की। तो यहाँ 270 ये चेंज कर देगा। तो अब देखो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। तो इस साइन की जगह मैंने लिखा कोस। एंगल ये 270 का और ये 360 का काम यही है, या तो ये चेंज करेगा या नहीं करेगा। इसमें चेंज कर देगा तो कोस, ये एंगल सेम टू सेम रख दोगे। अब किस क्वाड्रेंट में है, 270 प्लस थीटा, तो ये 270 प्लस थीटा किस में है, फोर्थ में। तो फोर्थ में तो साइन हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव लिख दिया। और cos 60 कितना होता है, 1/2 माइनस भार। तो ये तो एंगल हो गए बिलो 360 हो तो। अबव 360 हो तो मान लो मेरा एक एंगल है, मैं यही लिख देता हूँ, मेरा एक एंगल है साइन 750, साइन 750। तो अब आप है ना, कोई भी एंगल 360 से बड़ा हो तो आपने वो देखना है कि वो एंगल 360 की टेबल में कहाँ पे आ रहा है, उससे कम है या ज़्यादा है। पर आपने 360 की टेबल ही देखनी है, 360 की टेबल में वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, बस आपने वो देखना है। तो ये देखो, ये मेरा जा रहा है साइन 2 × 360, 720 हो जाएगा प्लस 30। ठीक है। अब आपने सेम वैसे ही करना है, 360 आ गया, 360 आ गया, 360 आ गया तो कोई चेंज नहीं, साइन है तो साइन ही रहेगा, तो लिखा साइन। और एक और चीज़, 360 ये मल्टीप्लाई 2 है, 3 है, 4 है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है। प्लस थीटा या माइनस थीटा देखना है तो देखो 360 प्लस थीटा देखना, तो 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, और एंगल क्या लिखोगे, 30। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/2। अब मैं ना इसी में एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। मान लो मेरा दे रखा है साइन 690, साइन 690 है, तो इसको मैं देखो ये 360 × 2 करूँगा तो ये तो 720 हो गया, इससे ज़्यादा हो गया तो -30 करना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ देखो 360 माइनस थीटा देखना, तो 360 माइनस थीटा किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में तो साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ मैं लिखूँगा नेगेटिव। 360 है तो कोई चेंज नहीं, साइन ही रहेगा, एंगल 30। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2, -1/2। ठीक है ना। ऐसे ही हम ये बाकी चीज़ जो बेटा आपकी आएगी प्रैक्टिस से आएगी। जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी चीज़ें आसान होती जाएगी। एक चीज़ का और ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन है ना ऐसे दिया हुआ 10 4π/5 इस टाइप से, या 5π/4 इस टाइप से कुछ दिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को जिसमें पाई की फॉर्म में दे रखा है, तो आपने पहले, क्योंकि स्टार्टिंग में, क्योंकि 10 से 11th में जब आते हैं तो ये पाई थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि पाई को हम एज ए एंगल उसको अडोप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो 180 डिग्री टाइप का। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस पाई की जगह आपने रखना है 180 डिग्री। पहले जो भी आपको दे रखा है कन्वर्जन, उसको पहले उसको कन्वर्ट करोगे डिग्री में। रेडियन दिया होगा, डिग्री में कन्वर्ट करोगे। जैसे 10 2π/3 है, तो पाई की जगह हम क्या रखेंगे, 180/3, तो ये कितना हो गया, 60। तो 10 120 हो गया। अब 10 120 को आप 180 की हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है, और 90 की भी हेल्प से कर सकते हो। आंसर दोनों से सेम आएगा। बस ये कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।